हेलो दोस्तों, दिस इज GDL और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GDL वर्मा पर। दोस्तों, मॉडल्स की आज 9वीं क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ नीट का प्रयोग। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं नीट का प्रयोग बड़े ही आसान तरीके से। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि वीडियो नहीं भी पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, आप अपने दिल की बात को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं नीट का प्रयोग। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मॉडल के अंतर्गत नीड का उपयोग। तो फ्रेंड्स, नीड का हिंदी में मीनिंग होता है ज़रूरत या फिर आवश्यकता। मॉडल जो होता है दोस्तों, हमारी लैंग्वेज के अंदर इमोशन को एक्सप्रेस करता है। क्या करता है? इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। तो नीड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है मॉडल्स के अंदर। तो दोस्तों, मुख्य रूप से हमको सेंटेंस कैसा मिलेगा कि उसके रूप में हम मॉडल वर्ब के लिए किसका यूज़ करेंगे? नीड का। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा सेंटेंस ऐसा होता, मुझे पेन की ज़रूरत है। मुझे पेन की ज़रूरत है। या फिर हमारा सेंटेंस ऐसा होता, मुझे पेन की आवश्यकता है। आवश्यकता तो दोनों कंडीशन में या दोनों कंडीशंस में हमको क्या यूज़ करना है? नीड यूज़ करना है। अब दोस्तों, हमको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो नीड होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसे यूज़ होता है ना। ये हमको हमारे ब्रेन के अंदर फिक्स कर लेना है कि जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के लिए हम नीड का यूज़ करते हैं तो नीड जो रोल प्ले करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस की तरह रोल प्ले करेगा। क्योंकि हम इसको एक एग्जाम्पल को लेकर समझ लेते हैं और धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यदि हमारा सेंटेंस ऐसा है, मुझे पेन की ज़रूरत है, तो क्या लिखेंगे? इसको क्या बनाएंगे? आई नीड अ पेन। आई नीड पेन ऐसा भी कर सकते हैं और आई नीड अ पेन भी कर सकते हैं। मुझे पेन की ज़रूरत है, आई नीड पेन। मुझे पेन की आवश्यकता है, तो मीनिंग तो वही निकल रहा, आई नीड पेन। लेकिन कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आवश्यकता भी चाहिए भी हो सकता है। कभी कभी हम जल्दबाजी में ऐसा भी बोल देते हैं, मुझे पेन चाहिए। मुझे पेन चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? वही सेम मीनिंग हुआ है ना। मुझे पेन चाहिए, इट मीन्स मुझे पेन की ज़रूरत है, मुझे पेन की आवश्यकता है। तो उस कंडीशंस में हम इस सेंटेंस को भी ऐसे ही बना सकते हैं, आई नीड पेन। है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों टाइप के सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों, अब इसके पहले मैंने बोला था आपको कि ये जो रोल प्ले करता है मॉडल्स के अंतर्गत, तो मुख्य रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह रोल प्ले करता है। तो वो भी हम रूल्स सीख लेते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, ये किस किस के साथ में यूज होता है वो हमको देख लेना है कि यदि इस प्रकार के सेंटेंस के अंदर दो प्रकार की वर्ब आ जाती है। दो प्रकार की वर्ब मतलब एक आवश्यकता होना, जरूरत होना, ये भी एक वर्ब है। लेकिन यदि कोई दूसरी वर्ब भी आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, लाना, ले जाना, पढ़ना, ये सब जुड़ जाती है, तो सेकंड वाली जो वर्ब रहती है उसके पहले हमको क्या यूज़ करना है? टू यूज़ करना है। तो वो सेंटेंस भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों, यदि हमको सेंटेंस ऐसा मिलता है, मुझे लिखने के लिए
के लिए पेन की आवश्यकता है, की ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है, दोनों ही सेंस में हमको क्या यूज़ करना है, नीड यूज़ करना है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आई नीड पेन। सबसे पहले छोटा सेंटेंस बनाएंगे, मुझे पेन की आवश्यकता है या मुझे पेन की ज़रूरत है, तो मुझे पेन की ज़रूरत है। जितना हमने अंडरलाइन किया है उतना सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे इन इंग्लिश, है ना। तो मुझे पेन की ज़रूरत है, तो आई नीड पेन। अब किसके लिए, तो लिखने के लिए। तो लिखना क्या है, सेकंड मतलब दूसरी वर्ब कितनी बार आ रही है, दूसरी बार आ रही है। तो दूसरी बार जो क्रिया यूज़ करेंगे उस क्रिया से पहले हमको क्या लगाना है, टू लगाना है। काय के लिए, तो लिखने के लिए, तो टू राइट, है ना दोस्तों। मुझे लिखने के लिए पेन की ज़रूरत है, तो आई नीड पेन टू राइट। मुझे पेन की ज़रूरत है, आई नीड पेन टू राइट, है ना दोस्तों। मुझे खाने के लिए भोजन की ज़रूरत है या फिर मुझे खाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, आई नीड फूड टू ईट। क्या बनाएंगे, आई नीड फूड टू ईट। मुझे पीने के लिए पानी की ज़रूरत है, तो आई नीड वाटर टू ड्रिंक, है ना दोस्तों। इस प्रकार से हम हज़ारों सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। इस सेंटेंस को सीखने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और कम से कम 5 से 10 सेंटेंस अपने मन से बनाना है। अपनी जो डिवाइन कॉल होती है ना, डिवाइन कॉल, मेरा मतलब है कि जो अंदर की आवाज़ होती है, किसी से पूछना नहीं है कि मैं सेंटेंस कैसे बनाऊं। आपका दिल जो कहे वो सेंटेंस आपको लाना है और बनाना है, और इस टाइप के सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है दोस्तों। आप चाहें तो इस टाइप के 5 सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं लाइक करके चेक कर दूंगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि यदि दूसरी बार वर्ब आती है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, है ना दोस्तों। अब हम सीखते हैं इसका अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों। यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता कि पापा को जाने की आवश्यकता है। अब सबसे मुख्य रूप से समझने वाला सेंटेंस यही है। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, और ये जो है ना, मुख्य रूप से यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उसके अंदर भी आप ये वाले मिस्टेक्स कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो नीड हेल्पिंग वर्ब है ना, जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम नीड का यूज़ कर रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस की तरह रोल प्ले करता है। जिस प्रकार से ता ते ती वाले सेंटेंस हम बनाते थे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमको क्या लगाना है, वर्ब में एस या एस सफिक्स लगाना है, एस या एस प्रत्यय लगाना है। तो वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो दोस्तों ये सेंटेंस क्या बनाए, कैसे बनाएंगे हम, पापा को जाने की आवश्यकता है, तो इसको क्या बनाएंगे, पापा नीड्स, है ना, पापा नीड्स टू गो। पापा को जाने की आवश्यकता है, या पापा को जाने की ज़रूरत है, या पापा को जाना चाहिए। तीनों कंडीशंस में हम सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे, पापा नीड्स टू गो, पापा को आने की ज़रूरत है, पापा नीड्स टू कम। मम्मी को लिखने की ज़रूरत है, मम्मी नीड्स टू राइट। पापा को देखने की ज़रूरत है, पापा नीड्स टू लुक, है ना फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हमने सेंटेंस सीख लिए कि अफर्मेटिव टाइप के, कैसे सीख लिए, अफर्मेटिव टाइप के। अब अफर्मेटिव टाइप के हमने सीखे, तो कौन कौन से सीखे, एक तो नाउन और एक कॉमन नाउन। अब ये जो पापा है ये क्या है, कॉमन नाउन है ना। अब नाउन की डेफिनेशन भी हमने सीख ली है इसके पहले वाले वीडियो में, है ना। अब नाउन क्या था, इसके पहले हमने एक सेंटेंस बनाया था, मुझे पेन की आवश्यकता है, तो उसके अंदर पेन क्या है, एक नाउन है, क्या है, एक नाउन है। अब यहाँ पर क्या है,
पापा नीड्स टू गो, पापा को पेन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भी पापा क्या है, एक नाउन है, लेकिन नाउन कौन सा है, ये है कॉमन नाउन, है ना दोस्तों। तो ये जो नीड यूज होता है नाउन के साथ में और प्रोनाउन के साथ में। अब प्रोनाउन के साथ में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और बड़े ही आसान तरीके से सिखाऊंगा दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी प्रकार से इंग्लिश सीखते रहना है, सिखाते रहना है। और आप यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को हर उसी शख्स को शेयर कीजिएगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है दोस्तों। और आपको अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना दोस्तों। अब हम सीख लेते हैं कि हमने नाउन और कॉमन नाउन वाला सीख लिया। अब दोस्तों हमारा सेंटेंस यदि हमको ऐसा मिलता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, या फिर मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, या फिर मुझे तुम चाहिए। अब तीनों टाइप के सेंस में हमको क्या यूज़ करना है, नीड ही यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, नीड ही यूज़ करना है। तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, अब हमने नाउन की बात कर ली थी, अब हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या है, तुम्हारी, ये क्या हो गया, मतलब हम एक बार हिंदी में फिर से क्लियर कर देता हूं मैं कि आई यू वी दे, है ना, जो संज्ञा के बदले आते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो तुम्हारी क्या है, एक सर्वनाम है ना। तो मुझे ज़रूरत है, सबसे पहले छोटा सेंटेंस बनाएंगे, ये हमने यहाँ तक अंडरलाइन कर लिया। जितना अंडरलाइन किया है उतना ही सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो मुझे ज़रूरत है, तो आई नीड, किसकी ज़रूरत है, तुम्हारी। तो आई नीड यू, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो आई नीड यू। मुझे पापा की ज़रूरत है, तो कैसे बनाएंगे, आई नीड पापा। मुझे भैया की ज़रूरत है, तो आई नीड ब्रदर, है ना। मुझे मम्मा की ज़रूरत है, तो आई नीड मॉम, है ना दोस्तों। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना करके हमारे इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वाली जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आपके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और यदि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो को आप यदि किसी दूसरे स्टूडेंट को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, उन भाई बहनों को सिखाना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्कूलों में या बहुत सारे स्कूल्स में क्लासेस नहीं चल रही है ना दोस्तों। तो आप उनकी हेल्प इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।